भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचा राहुल गांधी संघर्ष करो, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचा शेख साहब और एडवोकेट सैयद हसन साहब यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं। इब्राहिम पठान साहब उम्मीदवार जो है उनको अनुभव भी है और उनका काम भी आप लोगों ने देखा है। और जिसके पास अनुभव होता है बेशक उसमें सफल भी होता है, जोश भी होता है, होश भी होता है। तो दोबारा इनको खिदमत करने का मौका दे। मैं टीका टिप्पणी के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ, मगर आज अखिलेश के तमाम मेरे भाइयों से गुजारिश है कि देश का माहौल बिगड़ा हुआ है, महाराष्ट्र का माहौल बिगड़ा है। आप बटेंगे तो कटेंगे बोलने वाले दो पार्टियां हो गए। अब वो दोनों पार्टियां हैं, वो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। गलत बोला जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच की सेवा। अब इतने समझदार जो लोग हैं उनको आपको और ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं, मगर हम लाए तूफान से कश्ती निकाल के इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ये आजादी का जो सपना है मैं आपको डालता हूँ। यहाँ का जो चुनाव का नतीजा आएगा वो महज यहाँ के महानगर पालिका का नहीं रहेगा, तो महाराष्ट्र में एक सेकुलरिज्म का मैसेज आप सब लोग दे। ये दिल के गहराइयों के साथ आप सभी लोगों से उम्मीद कर। भैया उधर से आओ, भाई सामने तो थोड़ा सामने भाई सामने से आज जो आपने है महानगर पालिका चुनाव को लेकर शहर औरंगाबाद का दौरा किया है, क्या हालात है सर यहाँ पर? देखो, देश के हालात को मद्देनजर रखते हुए फिरका परस्त भारतीय जनता पार्टी को रोकने की आवश्यकता है और विपक्ष के नाते केवल कांग्रेस ही मैदान में है। स्थानीय निकाय के चुनाव में विकास का, पानी का, नाली का, देवा बत्ती का, ट्रैफिक का, रस्तों का ये मुद्दा होना चाहिए, मगर भारतीय जनता पार्टी ने इसे भी हिंदू मुस्लिम बनाया है, इसे भी अन्य जातियों में मराठा ओबीसी बनाया है। और भारतीय जनता पार्टी को साथ देने वाले अन्य भी जो दल है वो इसी हवा को फूंकते हुए अपने देश को बदकिस्मती से बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। आज राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान खोली है। संविधान के संवर्धन संरक्षण के लिए कांग्रेस पार्टी तैनात है और बाकी जो फिरका परस्त ताकत है, तो दोनों तरफ फिरका परस्त जो ताकत है उनसे भी मेरा अनुरोध है कि आज देश के हालात खराब है। हमारे अगल बगल के जो देश है बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका, जो हुआ वो यहाँ मत होने दो। ये उनसे भी मेरी बहुत ही नम्रता के साथ हाथ जोड़ते हुए विनती है। और कांग्रेस पार्टी आज समय की मांग है, समय की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी के साथ सभी यहाँ के लोग रहे, ये मेरी उनसे दरखास्त है। सर, महाराष्ट्र के चुनाव में देखा गया अभी तक के बिन विरोध चुनाव हो रहा है, बिन विरोध नगर संवैधानिक है। संविधान को बदलने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बहुत गर्म हवाएं देश में बढ़ रही है। दुआ करो, साथ दो, कांग्रेस के साथ आओ। सर, इब्राहिम पटेल जो है यहाँ पर एमआईएम से टक्कर ले रहे हैं, एमआईएम को चुनौती दे रहे हैं, क्या कहेंगे? आपका उम्मीदवार है इब्राहिम पटेल, बिल्कुल यहाँ से उनके साथ है, पार्टी उनके साथ है। और वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे भारतीय जनता पक्ष के खिलाफ हम लड़ते हैं, वैसे एमआईएम के खिलाफ भी हम लड़ेंगे। ये अपील करना चाहती हूँ कि जो ये उम्मीदवार 13 नंबर प्रभाग से आकर 12 नंबर में खड़े हैं, पहले तो जब पब्लिक ये चेक कर ले कि जो पूरे उम्मीदवार है इनको आखिरी हद में चुप दिल रखने के लिए टिकट दे दिया गया है। ये पूरे उम्मीदवार प्रभाग नंबर 13 के, तो 12 प्रभाग नंबर की पब्लिक ने ऐसे उम्मीदवारों को वोट देना, जैसे कि हमारे इब्राहिम भैया पटेल है, मैं डॉक्टर फिरदौस फातिमा हूँ और मेरे साथ एडवोकेट अल्फिया और अशफाक है। तो हम जो लोग हैं हम यहाँ के ही रहवासी हैं 12 नंबर प्रभाग के। तो आपके प्रभाग में भी पैराशूट से उतारे गए उम्मीदवार? हमारे प्रभाग में पैराशूट से नहीं उतारे जाते, क्योंकि हम जमीन के लोग हैं ना, जो आसमानी बातें करते हैं वो पैराशूट से उतरे। 15 तारीख को वोटिंग है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? 15 तारीख
को जो वोटिंग है पब्लिक ने होशो हवास में आकर कदम उठाना चाहिए, क्योंकि अब बहुत हो चुका है ना, बहुत हो चुका। क्योंकि आज हमको विकास ऐसा हो गया कि 10 साल ये खुद ही बता रहे कि हम 11 साल नगर सेवक थे, तो इनको खुद ही नहीं मालूम कि सिर्फ 5 साल नगर सेवक थे, बाकी के जो 6 साल है वो प्रशासक का राज था। इनको खुद नहीं मालूम, इनको कुछ नहीं आता। लेकिन अब इनको पूछ रहे हैं क्या करना चाह रहे, तो बोले हम स्कूल बनेंगे। तो फिरदौस फातिमा ने तो स्कूल 2010 में बना दिए थे, अब उसी स्कूल में इनको पढ़ाना पड़ेगा सबको, है कि नहीं। मैं वोटर से अपील करती हूँ, मैं हमारे तमाम वोटर से अपील करती हूँ कि 15 तारीख के दिन सुबह सुबह उठे और एकदम शांति के साथ, सुकून के साथ पहले नमाज़ पढ़े, अमन व अमान की दुआ करे, शहर में अमन कायम रहने की दुआ करे और जाकर बहुत ही अच्छे पुरसुकून अंदाज में अपना वोट पंजे की हक़ में दे। क्योंकि हम विकास के मुद्दों को लेकर आपके बीच में आए हैं, हम किसी मजहबी चश्मे को लगा कर नहीं आए हैं। आप लोग जो है तो ये मजहबी चश्मे उतार फेंके सब लोग, और ये देखिए कि हमारा मैनिफेस्टो क्या कहता है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा अपनी एक विचारधारा के साथ चली है। अब कुछ लोग जो आपस में, आप जैसे बता रहे थे अभी कि इसकी रैली है उसकी रैली है, तो इसमें लोगों में टकराव नहीं है, लोगों में कहीं टकराव नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई। वो अपने उसूल लोगों पे थोपना चाहते हैं और हम वो नहीं चाहते।